आज मैं आदरणीय डॉक्टर सुभाष नालंगे जी से कहूंगा कि वो इस चर्चा को शुरुआत करें। सामुदायिक गौपालन, कोऑपरेटिव आधारित गौपालन पर विचार रखने हैं, और ब्रिगेडियर साहब और आप दोनों लोग मिलके पूरे विषय को बताइए। धन्यवाद। सभी सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष नालांगे है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट। और मेरा जो वर्क है वो एग्रीकल्चर से निगड़ित है। और देश में मैंने 500 प्लस एग्रीकल्चर प्लॉट, पशुपालन, पशु के उनकी साथ लेकर काम किया है। जैसा कि आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में हम कोऑपरेटिव द्वारा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने एक शहर चुना है जिसका नाम नागपुर है। और नागपुर से हमने कोऑपरेटिव द्वारा दो टाइप का काम करने का तय किया है। एक तो हमारे पास नागपुर में बहुत बड़ी टीम है, जो डॉक्टर की टीम है, 200 प्लस। और वो हमें जुड़ना चाहते हैं। 50 डॉक्टर का मैं एग्रीकल्चर एडवाइजर हूँ। और बहुत सारे डॉक्टर, 100 से ज़्यादा डॉक्टर मेरे प्लॉट देखकर गए हैं, क्योंकि हम 50 प्लॉट मेरे नागपुर के आसपास है। तो वहाँ कार्यक्रम रहता है कोई ना कोई। तो वो कार्यक्रम में हम ज़्यादा तो ज़्यादा डॉक्टर लोगों को, लॉयर लोगों को, इंजीनियर लोगों को, उद्योजक लोगों को बुलाते। और उनके सामने हम हमारा जो एग्रीकल्चर का प्लॉट है वो इनको दिखा देते। मैं नागपुर में 2007 में हमारे कृषि मंत्री डॉक्टर रंजीत बाबू देशमुख करके है विदर्भ से, उनका मैं 5 साल सलाहकार रह चुका हूँ। और उनके प्लॉट में कम से कम मैंने 5,000 लोगों को वहाँ बुला के अलग अलग टाइप में काम करने का नॉलेज दिया था। अभी अभी हमने नागपुर में कोऑपरेटिव के माध्यम से काम कैसा करना और गरीब लोगों को मदद कैसी करना और गाय की सेवा कैसी करना, ये दो मुद्दे मैंने मेरे नागपुर रीजनल में रखे हैं। और दूसरा एक रीजनल मेरा वर्धा भी है। नागपुर रीजनल में 3 जिले आते, नागपुर, गोंदिया, भंडारा। और वर्धा जिला में, वर्धा रीजन में मेरे 3 जिले आते, वर्धा, यवतमाल, वाशिम। ये 6 जिलों में हम गौड़ों के ऊपर काम करना चाहते। साथ साथ ये जो काम कर रहे हैं हम कोऑपरेटिव के माध्यम से करना चाहते। एक गौशाला हम नहीं करेंगे, हम कोऑपरेटिव में गाय अलग अलग देंगे। किसान लोगों को पहले 5-5 गाय देंगे, और फिर 9-10 महीने के बाद और 5-5 गाय देंगे। इसका हमने एक प्लानिंग बनाया है। इस प्लानिंग में मेरे साथ मेरे नेशनल कोऑपरेटिव के कोई मेंबर भी है, और मेरे भारतीय कृषक समाज के कोई लोग भी है जो अलग अलग पद पे है। और मैं वहाँ जो हमने प्लॉट डेवलप किए एग्रीकल्चर के, वो किसान भी मेरे साथ है। ये काम मैं सक्सेस क्यों कर दूंगा, क्योंकि वहाँ हमने सबने मिलकर
जो नागपुर के आसपास 50 प्लॉट बनाए हैं, उसमें कम से कम 1,000 एकड़ लैंड आ गई है, और वो लैंड में हम गाय का पालन भी कर सकते, चारे का उत्पादन भी हम कर सकते, और लेबर का भी वहां मैनेजमेंट कर सकते। मेरे बहुत सारे प्लॉट में आजू बाजू में गाय के, गिर गाय है, बाकी भी गाय है, ऐसे अलग अलग प्लॉट मेरे प्लॉट के बाजू में है। तो मेरे मन में आइडिया आई कि जो गरीब किसान है, आज 5 एकड़ लैंड है और जो उत्पादन करता है, अभिषेक जी आपका माइक बंद कर दीजिए। अभिषेक जी, जो उत्पादन करता है खेती में 5 एकड़ वाला किसान, और वो उत्पादन सही तरीके से नहीं ले पाता, उसको बाजार भाव नहीं मिलता, तो 5 एकड़ के जो ऊपर वाले किसान हैं, इनको कोऑपरेटिव में लेके गांव गांव में, ग्राम पंचायत के एरिया में कोऑपरेटिव बना के 10-15 गांव के किसान 25 या 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर एक कोऑपरेटिव खोले, और वो कोऑपरेटिव को 15-20 गांव के लोग जोड़े, और वो 15-20 गांव के लोगों को 5-5 गाय दी जाएगी। गाय का पूरा देखभाल कोऑपरेटिव करेंगी, कोऑपरेटिव के मेंबर्स करेंगे, कोऑपरेटिव के लोग करेंगे, कोऑपरेटिव के डॉक्टर करेंगे, कोऑपरेटिव की महिला दूध के ऊपर प्रोसेस करेंगी, और कुछ युवा लोग उसका मार्केटिंग भी करेंगे। आज वर्धा में हमारा इस तरह से गौड़व गाय का जो कोऑपरेटिव है, ऐसा ही काम चल रहा है। हमारे पास आज 85 पशु है, और वो पशु हम उनका दूध जमा करके कोऑपरेटिव के माध्यम से उसके ऊपर एक ग्रुप प्रोसेस करता है, उसके बाय प्रोडक्ट बनाता है, रबड़ी, पेड़ा, घी, छाछ, दही और मिल्क, और वो गांव में बना के शहरों में उसकी हम लोग ऐड करते, और शहरों में अलग अलग जगह, अलग अलग कॉलोनी में हमारी एक दिन रबड़ी बनती 200-500 लीटर की, एक दिन हमारा छाछ बनता, एक दिन हमारा घी बनता, एक दिन हमारा दही बनता, और उसका मार्केटिंग हम लोग अभी छोटे स्केल पे शहरों में करते। अभी शहरों के लोगों का कहना है हमें अच्छा मिल्क चाहिए, कांच के बोतल में मिल्क चाहिए, शुद्ध मिल्क चाहिए, ऑर्गेनिक मिल्क चाहिए। तो हमने बोला हमारे गाय के लिए आप अपनी सहयोग दे दो, यानी कुछ फंड्स गाय के लिए लगा दो, और गाय और हमारे कोऑपरेटिव के मेंबर्स, आप दोनों का एग्रीमेंट रहेगा, शहर के लोगों का और गांव के मेंबरों का, कोऑपरेटिव का। गाय के लिए जो चारा लगेगा, गाय के लिए जो पैसा लगेगा, गाय के लिए जो मकान लगेगा, गाय के लिए जो मैट लगेगी, गाय के लिए जो दवाई लगेगी, इसका बंदोबस्त शहरी लोग करेंगे कोऑपरेटिव के माध्यम से। और कोऑपरेटिव के माध्यम से वही लोग दूध लेंगे, और सब पैसा कोऑपरेटिव में आ जाएगा, और कोऑपरेटिव द्वारा शहरों लोगों का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी वापस दिया जाएगा, और जो मेंबर्स लोग हैं उनको ही बिना लागत, बिना इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, उनकी जो जरूरत है वो सारी पूरी की जाएंगी। ये हमारा एक हाइब्रिड प्लान कोऑपरेटिव द्वारा वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, वर्धा रीजन में चल रहा है। हमारे अलग अलग लोग हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कि जिन्होंने डेयरी में काम किया है, हमारे जो महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर मनोज वानखेड़े जी, उन्होंने गाय के ऊपर बहुत सारा काम किया है।
हमारे नेशनल कोऑपरेटिव की महिला डायरेक्टर माया जी है, उन्होंने भी उनके ब्लॉक में, उनके जिले में दूध के ऊपर ग्रामीण एरिया में बहुत सारा काम किया है। इसका अनुभव इन लोगों के साथ है। हमारी जो महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट है रूपाली जी गायकवाड़, इनको प्रोसेस का पूरा नॉलेज है और वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब भी करते। तो ऐसे अनुभवी लोग जो नेशनल कोऑपरेटिव के मेंबर भी है और हमारे स्टेट के अलग अलग हमारे संगठन के प्रेसिडेंट है, हम जो कोऑपरेटिव का काम करेंगे उस पूरा संगठन के माध्यम से करेंगे। इसमें एक दूसरे को जानकारी होगी, एक दूसरे को सारा समझ होगा, एक दूसरे को सहायता करने की, हर बार सहायता करने के लिए वो लोग राजी रहेंगे और जो प्रॉब्लम आएगा वो सॉल्व करने के लिए कोऑपरेटिव बीच बीच में काम करेगी। कोऑपरेटिव ओनली मिल्क नहीं लेंगी, तो गाय का गोबर भी लेंगी, गाय का गोमूत्र भी लेंगी और वो जो मेंबर है उनके घर से लेंगी, क्योंकि उसको डेयरी में आने की जरूरत नहीं है। सभी को हम उनके जगह से मटेरियल लेंगे और उनके जगह से पूरा चारा, पानी, मेडिसिन, जो चीज़ें लगेंगी वो कोऑपरेटिव देखेंगी, क्योंकि ये कोऑपरेटिव का एक बिजनेस रहेगा। कोऑपरेटिव थोड़े उसके नॉमिनल चार्जेस भी लेंगी स्टार्टिंग में। जब कोऑपरेटिव प्रॉफिट में आएंगी तो और मेंबर बढ़ाने के लिए और सहूलत कोऑपरेटिव दे सकती है। ऐसा काम कोऑपरेटिव के माध्यम से एक देश का नया मॉडल हम विदर्भ, यानी जो बहुत किसान आत्महत्या करते उसी एरिया में, और जो गौड़ावो हमारा ब्रीड है उसका अभी जो हमें नंदी मिला है वो 14 लीटर दूध देने वाली गाय, 14 लीटर दूध देने वाली गाय, ऐसा ब्रीड हमें अभी प्राप्त हुआ है। और वो 15 तारीख को जनवरी महीना और 2026 में हम देवड़ा पार में नेशनल कोऑपरेटिव के मेंबर्स को दिखा देंगे कि ये नंदी अगर इसका ब्रीड यूज किया तो 14 लीटर वाली दूध देने वाली गाय बाद में बन जाएगी, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन। तो ये भी काम हमने किया है, अच्छा ब्रीड देने का, अच्छा चारा देने का, ऑर्गेनिक दूध पैदा करने का, ऑर्गेनिक गोबर पैदा करने का और ऑर्गेनिक गोमूत्र भी पैदा करने का। ये गाय ना प्लास्टिक खाएगी ना केमिकल चारा खाएगी, उसको हम अच्छी तरह से न्यूट्रिशन चारा देंगे, सूखा चारा देंगे, हरा चारा देंगे। और जो परिवार 5 पशु पालेगा उस परिवार के ऊपर भी हम ध्यान देंगे। उनके बेटे बेटी का एजुकेशन, शादी और उनका स्वास्थ्य और उनका भ्रमण, पर्यटन, इसी सभी चीज़ों के ऊपर कोऑपरेटिव के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो ध्यान देंगे। एक ऐसा दुनिया देखने वाली मॉडल हम महाराष्ट्र में, विदर्भ में करना चाहते हैं। ऐसा हमारा सभी लोगों का प्रयास चल रहा है और अच्छा ब्रीड हमें अभी प्राप्त हुआ है। इतना ही मुझे सभी साथियों को कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। मैं आग्रह करूंगा ब्रिगेडियर साहब से, इसमें जो बचे हुए विषय हैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालें और बताएं कि कैसे हम लोग जो अभी चर्चा हुई है इसको जमीन पे उतार सकते। हम लोग बात कर रहे हैं देसी गौपालन की। हमारी जो यहाँ भारतवर्ष में गौपालन है, उस गौपालन का स्वभाव ही हerd में रहने का है, ग्रुप में रहने का है। और अभी तक भगवान कृष्ण के टाइम से, उससे भी पहले, ये गांवों में भी हerd में रहती थी। गांव में एक नंदी, 2 नंदी छोड़े जाते थे और सारी गाय अपना अपना दूध, गांव घर से दूध निकाल के
और वो फिर वहां से इकट्ठी होती थी, चरने जाती थी। तो इसका एक स्वभाव ही ऐसा है कि इसको ये करने की जरूरत है कि ये इकट्ठी एक तरह से पाली जाए, या कम से कम दिन में कुछ टाइम ये इकट्ठी मिले। एक तो ये बहुत जरूरी है गाय पालन में, सबसे बड़ा सिद्धांत। दूसरी इसकी जो प्रकृति है जिससे ये डेवलप हुई है, वो एक दूसरे से, स्पेशली माइक्रोब्स और एक दूसरे के साथ मिलके खेलते हुए, आपने प्रेमचंद की सुनी होगी गोधूली, ये हमारे संस्कार मैंने भी अपने आप में देखी है कि हमारे जब तक मैं 10-12 साल का था, सब सब लोग अपने अपने गाय एक साथ छोड़कर ऐसे करते थे, सब इस तरह रहती थी। मतलब कुछ लोग अपने घर में भी रहते थे, रखते थे, लेकिन फिर वो मिलती जरूर थी 1-2 बार। वो इसके डेवलपमेंट में बहुत जरूरी है, और उसी की वजह से ये गाय की, उसको ना करने की वजह से ये गाय की हालत हुई, खराब हुई। अब ये क्यों जरूरी है कि अब इंडिविजुअली घर में, दूसरा एक बड़ा है, महाराष्ट्र स्टेट की मैं एग्जांपल नहीं बता रहा हूं, पर हरियाणा स्टेट, छोटे छोटे और स्टेट में घर में बांधने की जगह नहीं है। तो हम अब इनको कोऑपरेटिव में रखेंगे। एक अकेला आदमी इतनी नहीं रख सकता है, तो कोऑपरेटिव में ये एक सिस्टम बनेगा, और फिर उससे इसके मैनेजमेंट में सुधार होगा, और इसके सारे प्रोडक्ट बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। डॉक्टर सुभाष ने बहुत अच्छे तरीके से बताई जो महाराष्ट्र के लिए मॉडल है। मैं इससे थोड़ा सा एक अल्टरनेटिव भी सजेस्ट करूंगा। वो तो होना ही चाहिए, वो जरूरी है कि 5-5 गाय दे दो, 10-10 गाय दे दो, जो है वो तो चलना ही चाहिए। इसके अलावा हम ये भी चाहेंगे कि जो और कुछ स्टेट हैं जिनमें इस तरह की जगह नहीं है, कि घर में बांधने की जगह नहीं है, वो भी एक 10-20-30 आदमी मिलके और इकट्ठी 100 गाय, 200 गाय का एक जगह किराए पे लेके या लीज पे लेके पालन करें, और वो और भी इकोनॉमिक वायबल होगी। तो ये सहकारिता की, आज नहीं तो अभिषेक जैसे यंग देखेंगे, गाय पालन आगे सहकारिता से ही होगा। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अगर इसको सुधारना है तो। संवर्धन के स्कोप उसी में है। अब गाय का जो हमारी गाय का दूध क्यों अच्छा है, 5 गुना अच्छा है, उससे एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो वो इसलिए अच्छा है कि वो चरती भी है, घूमती भी है। गौशालाओं में भी हम एक ट्रैक बनाते हैं कि वो उसमें घूम के चली जाए, नहीं तो उनको थोड़ा घुमाना जरूरी है इकट्ठी मिलके। दूसरा, ये हाड़ में मैंने बता ही दिया। हाड़ में क्या होता है कि इसके मेन मेन हमारे देवी देवता जो गांव में डिस्कस करते हैं, वो इसके माइक्रोब्स हैं, और माइक्रोब्स से एक दूसरे में उसके पेट में जाते हैं, घास को हजम करने में, वो अच्छा बनाने में बहुत योगदान रहता है। तो वो वो सिस्टम हड़ में ही अच्छा हो सकता है। और ये जो स्कीम हम बना रहे हैं, ये ऐसे बना रहे हैं। तो ये 2 मॉडल हो गए हैं। ब्रीड उस एरिया में, जिस गांव में भी आप करना चाहते हैं, उस एरिया के जो अच्छी है वो सेलेक्ट कर लीजिए। एक हार्ड ये हो सकता है 5-5, 4-4 जो भी देना चाहें वो उनको दे दीजिए, जहां ऐसी फैसिलिटी है अभी टेम्परेरी। और नहीं तो जो ऐसे जहां फैसिलिटी नहीं है, घरों में नहीं है, नहीं बांध सकते हैं वो, क्योंकि 89% तो गाय वो पालते हैं जिनके पास जमीन भी नहीं है। तो उनको हम इकट्ठा सब मिल के शेड वगैरह भी सब अपना सामूहिक बना के, क्योंकि वो तो परमानेंट एसेट है, और हम वहाँ ये सारी चीजें इकट्ठी मिल जाएंगी। और मैंने एक दूसरी स्कीम भी बताई कि शहर के भी 10-15 लोग और गांव में लीज लेकर ये काम शुरू करें, वहां से करवाएं, और जो भी 1-2 बार आस के वो करे। तो ये कोऑपरेटिव में ही इस गाय का संवर्धन होगा, कोऑपरेटिव में ही इकोनॉमी बढ़ेगी। और अकेले अकेले में मुश्किल हो जाती है। देखो ना, अकेला एक गाय का गोबर, वो कोई घर में एक आदमी रहना पड़ेगा, एक गाय बांधी है, तो उस गाय का गोबर पेशाब कहाँ ले जाए, किसको दे। तो इससे अच्छा तो ये है कि हम गायों को ही इकट्ठा रखें, या 5-5, 6-6 रखें, तो वो कोऑपरेटिव वाले ही एक सिस्टम बनाएं, वो सबका इकट्ठा कर ले। आगे कोऑपरेटिव सिस्टम आएगा। अब ये 2-3 मॉडल मैंने बता दिए हैं, ये चलेगा। एक कल भी जो मॉडल हमने डिस्कशन किया कि पंचायत भी वो एक किस्म की कोऑपरेटिव ही है, पूरा गांव कर रहा है, तो वो भी हो सकता है। दूसरा ये सिस्टम हो सकता है कि धार्मिक स्थल में भी जो बड़े बड़े, इवन गुरुकुल भी, वो एक कोऑपरेटिव के रूप में 20-25 गाय वो भी इसको
इस रूप में करें कि भाई वो उनके कुछ लोग हैं वो हेल्प करे, और उसको तो डबल फायदा होगा कि बच्चों की ट्रेनिंग और बच्चों को भी प्रकृति का ज्ञान हो जाएगा, और उसमें ये रखना जरूरी है। तो ये जो मॉडल चलेगा। अब हमारे पास 54 ब्रीड है, तो 2 ब्रीडों का तो बता दिया है सुभाष जी ने, 5 ब्रीड इसमें है। बाकी स्टेट में भी हमें इसमें कोऑपरेटिव रूप में ले जाना पड़ेगा। केरल जैसे में तो बिल्कुल खत्म हो गया, गाय किसी के घर में बांधने की जगह नहीं, तो कोऑपरेटिव सिस्टम से रिवाइव हो सकता है। और कुछ स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, इनमें अभी ये सिस्टम चलेगा। आगे हमने फ्यूचर में इस गाय का ध्यान रखना है तो कोऑपरेटिव से आना पड़ेगा। मतलब कोऑपरेटिव, सामूहिक और इंस्टीट्यूशनल, ऐसे करके ही गाय को, इसकी हैबिट ही ऐसी है कि गाय को इकट्ठा रहने से इसकी इसमें अच्छा प्रोडक्शन और इसमें बनी रहती है शुद्धता भी सब चीजों में। क्योंकि इसके जो 5 जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारी गाय में विशेषता क्या है, मतलब भारतीय गाय में औरों में नहीं है। इसके रीजन है कि इसको इस सिस्टम से अभी तक पलती आई है। जब इसका हमने सिस्टम चेंज कर दिया तो उसमें वो विशेषताएं कम होती जा रही हैं, उसके गुणवत्ता कम होती जा रही है। आपके गाय के प्रोडक्ट आगे अलग अलग को भी हम यूज करेंगे। गाय के प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए 5 चीज जरूरी है। नंबर 1, वो देसी गाय और उस एरिया की हो, तो हम उस एरिया वाइज सेलेक्ट करेंगे कोऑपरेटिव सिस्टम से। और अभी मैंने बताया कि अभी, ये तो मैंने 3-4 बार पहले डॉक्टर सुभाष जी को बताया, उन्होंने एकदम मेरी बात समझ के मान लिया कि हमें इमीडिएटली इस गाय से इनकम कम होगी, क्योंकि पहले हमने इसका सुधार करना है। तो इसके साथ हम एडजस्टमेंट में कुछ ऐसी ज्यादा एकदम दूध देने वाली भैंस और वो भी रख सकते हैं कोऑपरेटिव के माध्यम से। और इसको 1-2 साल, 1-2 जनरेशन में ये खुद भी बहुत आ जाएगी। और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो आज कोई ठीक कर ही नहीं रहा, केवल दूध के लिए लोग ये गाय पाल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगी तो ये तो कितने साल रहेगी जिंदा। तो उसका भी कोऑपरेटिव के थ्रू गाय का संवर्धन बहुत अच्छा होगा। इसको, ये 2-3 तरीके हैं। बाकी उसमें टेक्निकल जो बातें हैं, कैसे करें, क्या करें, कौन सा सांड हो, कौन सी गाय हो, उनको थोड़ी सी कम उस नस्ल की गाय है तो हम उसके नजदीक वाली कैसे लाएं, 2 गायों को भी एक जैसी है तो उनको हम नजदीक लाएं, वो ऑन ग्राउंड ही करना पड़ेगा। वो हम जरूर कर देंगे। पर ये फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है कि हम सामूहिक रूप से, हम कोऑपरेटिव रूप से गाय पालन करें, वरना गौशालाओं में गाय का सुधार नहीं हो रहा, गाय का बिगाड़ हो रहा है, गाय के लिए जेल है। हम जब तक उसको उसी के उसके प्राकृतिक रूप में नहीं लाएं, मतलब वो हाड़ में आराम से बैठे, खाना मैनेजमेंट ठीक हो, वो लोकल गाय है तो वो रहे, और उसमें कोई बीमारी ना आए, उसमें उसको जहरीला खाना ना दे। आज हमें पता ही नहीं है कि गाय को जहरीला खाना दे रहे हैं। आप गेहूं का जो तूड़ा बचता है वो गाय को देते हो, जो पत्ते तना होता है वो देते हो उसमें। उसमें जब आपके गेहूं में ऊपर तक जहरीले चीज चली जाती है तो उसने तो, वहां तो होता है, भोजन बनता है, वहां तो और ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा इसका असर, जैसे ज्यादा असर है कैंसर वगैरह का, गायों में भी उसका प्रजनन ही खत्म होता जा रहा है। तो ये कोऑपरेटिव सिस्टम से शुद्ध खाना, शुद्ध एनवायरमेंट, मैं हमेशा कहता नहीं, कोई बहुत बड़ी शहरों से 25 होनी चाहिए। वो जो एनवायरमेंट है, हवा है, पानी है उनका, और एक बिल्कुल बीमार को लेना चाहिए। मैं कैसे 90% गाय बीमार है, ये जो इस तरह की गौशाला जो मुंह के मुंह लगाई खड़ी रहती है होगी। आप एक बीमार, आप हॉस्पिटल में आप रखें तो, और जिनको किसी को टीबी है, किसी को कुछ है, तो आप कैसा फील करेंगे। बिल्कुल ये गाय के साथ है। तो हमें आज नहीं तो कल इस सिस्टम में गांव में, हर गांव में, रूरलों में गाय का पालन उसी स्टाइल से करना पड़ेगा जो प्रकृति से उसने लिया है। 12,500 साल पहले यह सबसे पहला जानवर है हमारी संस्कृति में जो डोमेस्टिकेट हुआ, जो हमारे परिवार का हिस्सा बना।
और उसने प्रकृति ने इसको, हम माता भी कहते हैं, इसको ये विशेषता दी है कि ये भोजन भी देती है, पोषक। ये इसका गोबर, और जो पृथ्वी के लिए है वो एग्रीकल्चर में है, बैल एग्रीकल्चर में काम आते हैं। और वो जो गोबर और यूरिन है, वो जो ये अवशेष हैं मरे हुए या पेड़ पौधों के या इनके पत्ते वत्ते, उनको सबको खाद में बनाने में इस गोबर का बहुत योग है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि इस गोबर का तभी गुणवान है ये गोबर, तब उसमें वो माइक्रोब्स की संख्या, अच्छे वाले माइक्रोब्स की संख्या उसके पेट में आए। लेकिन घर में बैठे हुए अकेली गाय है, और गाय से वो बच्चा को आती है जब वो घास खाने लगती है, तो यहाँ तो आजकल तो बच्चा ही अलग कर दी जाती है एक एक महीने 1-2 महीने के बाद। तो वो कैसे कैसे पनपेगा? तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते थे, कटिंग करते थे। गाय की राल गिरती है, उसको दूसरी में नाल देख के दूसरे में दे देते थे। एक अच्छी सेहत वाली गाय है, उसकी राल से और सारी गाय को भी ये उनको पता नहीं था क्यों हो रहा है, लेकिन असल में ये माइक्रोब्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो वो मेंटेन करना जरूरी है। उसके लिए ये सबसे अच्छा विधि है जो आगे चल के आएगा। धन्यवाद। अभी कोई दूसरा बोले, फिर बाद में बोले। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। अभी हमारे साथ 16-17 लोग जुड़े हुए हैं। मैं बारी बारी से बुलाऊंगा। हमारे बीच में अशोक जी हैं, देवदत्त गंगवार जी हैं, धनंजय जी हैं, कल्याण दादा हैं, माया जी हैं, प्रतीक जी जुड़े हुए हैं, रूपाली गायकवाड़ मैडम हैं, पुनीत श्रीवास्तव जी हैं, चंद्रशेखर मिश्र जी आज जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी आपका स्वागत है। ललित जी जुड़े हुए हैं। देखिए, अभी ये जो चर्चा है, ये चर्चा कुछ इस तरह से है कि चित्रकूट में एक एक केस स्टडी ले लेते हैं। केस स्टडी, जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं तो पहले कुछ केस स्टडीज और कुछ आगे का एक एक मॉडल बनाने के लिए चर्चा हो जाए। चित्रकूट में अगले 6 महीने में 40 गायों को लेकर एक एक सामूहिक गौशाला शुरू करने का अ, प्रयास है हमारा। और जिसे अगले 1.5 साल में 40 से 150 से 200 किया जाएगा। तो पहला तो प्रश्न ये आता है कि हमें चित्रकूट, जो बांदा और ये आपका बुंदेलखंड का समझ लिए एक हिस्सा है, तो वहां पर वहां की परिस्थिति के अनुसार कौन सी गाय का चयन करना पड़ेगा और वो गाय मिलेगी कहाँ से? पहला प्रश्न है मेरा ब्रिगेडियर साहब से। गाय वहां के लिए सबसे अच्छी गाय है गंगा तेरी। अच्छा, ठीक है। हाँ, गंगा तेरी अवेलेबल है। और गंगा तेरी का सुधार भी किया जा सकता है, और वहां के लिए अल्टरनेटिव भी है। पर गंगा खरीदे कहाँ तेरी मैं से? रिकमेंड करता हूँ, वो 8 से 9 लीटर दूध से 12 तक जा सकती है, ऐसा किया हुआ है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और गंगा खरीद तेरी को आगे ले जाने के लिए कुछ। हम्म, हाँ, बोलो। खरीदे कहाँ से? खरीदी खरीदे जा कहाँ से? सकती है, 20 से 30 हजार में ही मिल जाएगी, बहुत सस्ती है। गवर्नमेंट के 4-5 फार्म है, वहां से भी ली जा सकती है। और उसको प्योर भी करना बहुत आसान है, आगे बढ़ाया जा सकता है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बिगड़ी ज्यादा नहीं है गिर की तरह। अच्छा। अभिषेक जी। वैसे आपका मेवाती है, आपका आपका और भी कहीं ले जाया जा सकता है, पर आप चित्रकूट की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो सबसे अच्छी गंगा तेरी लगती है। वैसे कनकठा वगैरह है, मालवी वगैरह है, इस तरफ भी हैं, लेकिन वो से अच्छा गंगा तेरी है। पर हम उसको एरिया देख के सिलेक्शन तो कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। वो यमुना से लगा हुआ एरिया है। यमुना वहां से 15-20 किलोमीटर पर है। हाँ, यमुना और इसके गंगा के बीच में ही तो है ये सारा, ये गंगा तेरी। जी जी। तो वो अभिषेक यमुना जी का। जी जी। अभिषेक जी, जी। आपको हम बनारस से हाँ, 40 गाय अच्छा गंगा तीरी दे सकते। अच्छा, बनारस से। हाँ हाँ, और वो भी हाँ अच्छी ओरिजिनल ब्रीड और हाँ अच्छी गाय, और एकदम कम रेट में गवर्नमेंट हाँ फार्म से हम दे सकते। हो गए बच्चे। बनारस में बहुत अच्छा फार्म है, हाँ बहुत बड़ा फार्म है। आप चाहे तो कभी मेरे साथ विजिट में चलो, और हाँ अभी कहीं ढूंढने मत जाओ।
आपको हम गाय 40, 50, 100 गाय देने की व्यवस्था करते हैं, वो भी यंग गाय और अच्छी गाय, और जो कुछ आपको क्वालिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगी, और नंदी भी ठीक है। कुछ दे सकते हैं हम यहाँ। ठीक है, आप क्योंकि 12 तारीख को हमारी मीटिंग है, अगर वो सक्सेसफुल रही तो हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जनवरी एंड से बा- या फरवरी से। बारह जी तारीख को 12 तारीख के पहले मैं आपको रात को ही कुछ वीडियो वहाँ के भेज देता, कि जो जी जी। हम 2 महीने पहले वहाँ गए थे। जी जी, रेट भी ले लीजिएगा, थोड़ा सा रेट भी पूछ लीजिएगा क्या रेट पे मिल जाएगा, और उसी हिसाब से हम बात करेंगे साक्षी। कोई कोई चिंता मत करो रेट मैं की। भी उस एरिया में घूमा हूँ गोविंदाचार्य जी के साथ। एक बहुत बड़ा किसान हम्म। ने भी ये किया है, गवर्नमेंट फार्म भी है, बीएचयू में भी हमने कुछ इस पे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये जो सर डॉक्टर सुभाष जी बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है। जी वैसे तो उनका 30 अच्छी लोगे ज्यादा दूध वाली अप्रूव्ड तो 30 से 50 होगा। नहीं तो थोड़ा सा बछियार उस टाइप में आओगे तो आपको 20 से 30 में भी मिल जाएगी। और आप पहले का आधी बछिया आधी गाय लोगे तो और भी नीचे मिल सकती है। पर ये अच्छा प्रोजेक्ट है। जी। तो रे, आ, रेट की चिंता मत करो आप हम्म, कितनी गाय चाहिए, कैसी चाहिए, वो आप बता दो, हम आपको 40, 50 गाय देने की व्यवस्था करेंगे। जी जी। तो 40 का एक हमारा है कि हम 40 से शुरू करेंगे, और यस, उसका जो एग्री। मॉडल है वो कोऑपरेटिव ही रहने वाला है, क्योंकि आ, यहाँ पर सबको पता नहीं कि गाय कैसे आएंगी कैसे नहीं आएंगी, तो वो सारा सिस्टम रेडी करके सभी के सामने रखना है। प्रतीक जी, आप कुछ कह रहे हैं? इस प्रतीक मॉडल जी। में काम करने के लिए मैं भी अपनी गौशाला लगा सकता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल, आपका तो आवश्यकता रहेगी, सभी की और आवश्यकता रहेगी। हमने हम्म। हमने जो अभी हमने गौशाला के लिए जो जमीन चुनी है वो हमारे पैतुक गांव से तो काफी दूर है। पर हम्म। अभी जहाँ पे हम लोग गौशाला लेकर आए हैं उसमें 150 से 200 बीघा जमीन का गौचर है। नदी के एकदम बिल्कुल पास में है, और एक भूमि है जो मतलब 150 परिवार है उनकी सही मतलब सहकार वाली मतलब उनकी संयुक्त जमीन है। हम्म। तो उसके जी। अंदर भी कुछ देखा जा सकता है। मैं अभी जैसे नालंगे जी को सुन रहा था और ब्रिगेडियर साहब को सुन रहा था, तो हम्म। ऐसे विजुलाइज कर रहा था कि अगर मीटिंग हो गांव में सामने, मतलब हम्म। लोग बैठे हो गांव के, और ऐसे इसी तरीके से अगर हम मतलब वहां पे समझाए तो बहुत सारे लोग अपने आप आगे बढ़ के इसमें तुरंत जुड़ जाएंगे। ऐसा मुझे ऐसे मतलब आभास हो रहा था। बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, लगा सुन इस के। पैटर्न में भी होगा। एक हमने इस तरह का प्रोजेक्ट चलाया था, उसमें क्या होता था, एक प्रोजेक्टर होता था, तो वो प्रोजेक्टर लेके और गांव में भेजा जाता था, और इधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती थी। तो शाम का टाइम, और फरवरी मार्च का महीना, मतलब सर्दी थोड़ी कम हो चुकी थी, वो 40 दिन का प्रोग्राम था। तो वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई सारे एक्सपर्ट्स को जोड़ा जाता था, और गांव में जो पंचायत घर है, या फिर जो वहाँ का प्राइमरी स्कूल है, या फिर और ऐसी जहाँ पे बैठक हो सकती है, वहां पे 50 लोगों को बुलाया जाता था, उनको चाय नाश्ता कराया जाता था, और वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा उनसे की जाती थी। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया उसका। तो एक तरह की ये व्यवस्था जो है, ये कभी भी हम लोग बना के और इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ हो चुका है, बस अब इसको जमीन पे उतारना है, तो वो हम लोग करेंगे। बिल्कुल। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक इनिशियल प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हम 4 ऐसे प्रोजेक्ट अगले 6 महीने में और लॉन्च कर देंगे, क्योंकि कुछ कमिटमेंट हैं, कुछ साथियों के कमिटमेंट हैं, कुछ जगह लोग ऑफर कर रहे हैं, तो उन सबके आधार पर अब वहां पे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएं, उनको चलाने के लिए सही लोग मिल जाएं, और चीजें व्यवस्थित हो जाएं, यही प्रयास चल रहा है। सुभाष जी। अभिषेक जी, हम्म। जिसके नाम में यश है, अभी आप भी शुक्ला अभिषेक जी है, और अपने साथ पुनीत जी है, श्रीवास्तव जी, तो सक्सेस आपने बहुत नजदीक है। और आपके आपने जो निर्णय लिया उसके लिए हम 100% मदद करेंगे, वो भी कोऑपरेटिव के साथ। और वो गौशाला बनेगी,
वो भी वहाँ कोऑपरेटिव का बहुत कुछ आधार रहेगा। और गाय की आप चिंता मत करो, गाय चित्रकूट से बनारस ज्यादा दूर नहीं है। और हाँ, सारी चित्रकूट से व्यवस्था वहाँ बनारस से 180 किलोमीटर पड़ता है, 180 बस 4 किलोमीटर। घंटे का रन है। 4 घंटे का रन है, हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। 4 घंटे का रन है। और लेकिन जो करना है को थोड़ा कोऑपरेटिव के माध्यम से करो। और वो हाँ हाँ, गाय है ना, कोऑपरेटिव। हाँ। हर मेंबर्स को एक एक गाय दी जाएगी, पर गाय एक जगह रहेंगी। जैसे हम्म। परसों हमने गुजरात में एक गौशाला देखी, तो जी एक भी गाय ऐसी नहीं दुबली पतली नहीं दिखती थी। कि जी। वो गाय में जो मजा आ रहा था देखने के बाद, टावरी जी हम्म ने भी देखा कि गौशाला हो तो ऐसी ऐसी हम्म गौशाला वर्धा में बनाओ। और गाय का चारा डालने का, पानी पीने का, गाय हम्म। को जो गोठा है, वो जो मकान है गाय का, वो भी कैसा बनाने का, और कौन जी। से पौधे लगाने का। ये जो मास्टर प्लान रहता है ना, 50 एकड़ में 2000 गाय का बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने गुजरात में भी बनाया है। ऐसा ही आप 40 नहीं, गाय से हम स्टार्ट लोग करो काम करने और का प्रयास आगे कर रहे हैं। चले जाओ। हम्म। हमको गंगा तेरी गाय आपको मिला के दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, गंगा तेरी से हम लोग शुरू करेंगे। और इसको तो ये तो मेरी बात हो गई। अब अन्य साथी बारी बारी से अपने विचार, अपनी बातें रखें। मैं आग्रह करूंगा सभी लोग आए और अपनी बारी बारी से विचार रखें। आ, सभी साथी। चंद्रशेखर जी। सर नमस्ते। मैं रूपाली गायकवाड़ बात कर रही हूँ। जी रूपाली जी। हाँ। सर मुझे आपने आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो प्लानिंग है, मैंने सुना। जी। मैं आपसे जो मिल्क प्रोडक्ट बनेंगे उस पर काम करने के लिए मेरी तैयारी है। अभी फिलहाल जो मिल्क जाम रहता है, अभी आपने सुना नहीं है। हाँ मेरा उस पर थोड़ा ट्रायल चल रहा है। हाँ मिल्क से जाम बहुत बढ़िया बनता है। जैसे आपने जाम बहुत सुना, फ्रूट जाम है या हाँ। अलग अलग जैसे फ्लेवर के चॉकलेट जाम्स वगैरह है, लेकिन मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से जो जाम बनता है वो बहुत ही हेल्दी रहता है। उसकी टेस्ट जी। भी यूनिक रहती है। मेरा फिलहाल उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी सक्सेस नहीं हुआ है। हाँ। तो करेंगे। और उससे जो गाय का दूध रहता है या भैंस का दूध रहता है, जो पहला 4 दिन का दूध रहता है, उससे हम्म। मलाई लड्डू बनते हैं। और वो हाँ मलाई लड्डू 2000 kg तक चलते हैं। अरे क्या हाँ। बात है। और 2000 रुपए के इसका जी। टेस्ट, और इसका टेस्ट इतना यूनिक है, लेकिन हमें थोड़ा सा उस पर प्रिजर्वेटिव डाल के उस पर काम करना पड़ेगा। हम्म। तो मेरी तरफ से मैं ये आपको सहायता कर सकती हूँ। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल, इस पे हम लोग अ- काम करेंगे। ये विषय जो अभिषेक जी, थी। जो आप ये प्लान कर रहे हो, ये हाँ तो अन्ना जी ने सुभाष जी को ऑफर किया है। अब हाँ, तो सुभाष जी सुभाष ने केवल सुभाष वहां जी गाय ने देनी है। सुभाष जी भी वहां पे करेंगे। वो सुभाष जी का नहीं गांव है ना। नहीं, अन्ना अन्ना हजारे जी के गांव में हाँ हाँ, मालूम है मुझे। मालूम। 2.5 एकड़ उन्होंने जगह दे दी, बना बनाया सारी चीज है। बस वहां बंदोबस्त करना है, वो सामझो कर सकते हैं। और वहां की ही महाराष्ट्र की एक और गाय लाल कंधारी या कुछ और, वहां उसका संवर्धन वहां होगा। और ये तो बहुत ही अच्छा मॉडल बनेगा। जैसे आपका गंगा तीरी का है, इधर वर्धा का गावलाव का है, और इधर उत्तराखंड में बद्री का है। और ये इसमें गन्ना हजारे जी के गांव में भी यही फैसिलिटी है जो आप डिस्कस कर रहे हो। उसको भी अभी सुभाष जी, आपको तो पता ही है, उसको भी लाइन में हाँ, रखिए। पता है पता है पता है। अभी देखिए पूना में आज। 22, 20, 21, 22, 23, 24 मार्च हाँ को पुना हाँ। एग्रीकल्चर कॉलेज शिवाजी नगर में बहुत बड़ा गाय का ही एक प्रदर्शनी लगने वाला है। और वहाँ से कम 12 जात के ब्रीड वहाँ मिलेंगे, वंश मिलेंगे गाय के। और उसी में भी हम विद्यापीठ और हमारा कृषि महाविद्यालय की सहायता लेके अन्ना का मॉडल का हमारा प्रयास चल रहा है। अन्ना के मॉडल के लिए हमने लोग ढूंढना चालू कर दिया है। लेकिन लोग रहेंगे शहर में
और मॉडल रहेगा अन्ना के गांव में। ये हमारा प्लान चालू हो चुका है, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और जी ब्रिगेडियर साहब, आप थे उस दिन, हमने अन्ना को बोला है, और अन्ना का 6 बजे अंधेरे में वो जो 3 एकड़ की लैंड है अन्ना ने ली थी, जब अन्ना मिलिट्री से रिटायर हुए थे और गांव में आए, और वो गांव की लैंड उन्होंने परचेज की थी मिलिट्री के पैसे से, और उस लैंड में उन्होंने एक घर भी रहा, उनका वहाँ निवास भी रहा, उनकी माँ भी वहाँ रह चुकी है बहुत टाइम। अन्ना का बहुत प्यार है वो जगह पे। और उस दिन नेशनल कोऑपरेटिव की मीटिंग हो गई, तो बाद में उन्होंने हमें वो लैंड काम करने के लिए दे दी है, और बाद में मीटिंग भी ले ली बाद में लैंड देखने के बाद, और वो सब लोगों ने उनको सहायता करने का भी वादा किया है। धन्यवाद। जी। तो अभी टावरी जी का मेरे पास 2 दिन पहले फोन आया था। उनका कहना ये था, क्योंकि अभी मार्च का हमारा शेड्यूल नहीं बना है, फरवरी तक का बना है, तो उन्होंने कहा कि जो 20 से 24 तक का मार्च का जो पुणे में कार्यक्रम हो रहा है, तो उसी के साथ 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद हम यहाँ पर अन्ना हजारे जी के यहाँ कार्यक्रम रख लेंगे। और बराबर। जो जो हमारी चर्चाएं हुई थी और जो हमें वहाँ पे हम लोगों ने कमिट किया है, उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये गौ महोत्सव पुणे में हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग वहाँ पे तो जाएंगे ही, तो जाने के साथ ही यहाँ पर जो है, जो हमारे पुराने निर्णय थे उनको हम लोग वहाँ पे अमल करना शुरू कर देंगे, और उसका एक तरह से लॉन्चिंग हो जाएगी। बराबर, एकदम बराबर अभिषेक जी। अभी तो अपने पास पूरे ये मतलब देखिए, 2 दिन ये ज्यादा का देखिए, समय। अपन ऐसा तय किया है, जैसा 15 से 25 हर महीने की 15 के 25 की जो डेट, बीच की डेट रहेंगी, उसमें सैटरडे संडे रहेगा। और ये जो डेट रहेगी जी। वो हर महीने की, वही अपन हम्म। कार्यक्रम का नियोजन करेंगे। और पहले ही नियोजन करेंगे 1-2 महीने, और बाद में वहाँ प्लानिंग होगा, वहाँ सारी सुविधा रहेगी, जिम्मेदार व्यक्ति रहेंगे, और कार्यक्रम सभी अच्छी तरह से होना चाहिए। तो 20 से पहले 18-19, 17-18-19 चाहे तो रालेगंज में कार्यक्रम रख सकते हैं, मैं वैसा प्लानिंग कर सकता हूँ। और फिर अपन 20 तारीख को सुबह जाएंगे, और अन्ना के वहाँ अप डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से 70 किलोमीटर पुणे है। पुणे में जी नहीं रहने का, रात को रालेगंज में आने का हॉल्ट में। और सुबह से 8 बजे भी निकले, 9 बजे भी निकले रालेगंज से, तो 10 बजे अपन पुणे में वो कैंपस में जा सकते हैं, और वो कार्यक्रम कर सकते हैं। एक तो पहले 2 दिन रह सकते हैं, नहीं तो रोज भी रह सकते हैं, क्योंकि 24 तारीख को कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब लोग घर चले जाते। कभी बाद में कार्यक्रम नहीं रखना, पहले ही रखना। कि जैसे जी जलगांव में हमने कोऑपरेटिव का कार्यक्रम पहले 2 दिन रखा है, क्योंकि 27 को डॉक्टर पंजाब राव जी का जन्मदिन है दिसंबर में, तो जन्मदिन होते ही लोग चले जाते, तो उसके पहले 2 दिन हम कार्यक्रम कर रहे हैं, 25 और 26। जी ऐसा ही जी। प्लानिंग अपन हर कार्यक्रम के पहले 2 दिन करेंगे। बढ़िया बढ़िया, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसको लॉक कर देते हैं, अभी अभी इसको फाइनल हो किया गया जाए। लॉक, लॉक हो गया लॉक। ठीक। 18-19, 17 को पहुंच जाएंगे, 18-19 को है, ठीक। 18-19 और 20 को अपन पुणे जाएंगे। हाँ बाद में अगर ठीक। 20-21 को किसी को जाना है तो लोग जा सकते हैं, जिसको देखना है तो वो देख सकते हैं। और कुछ लोगों की व्यवस्था एग्रीकल्चर कॉलेज में भी हम कर सकते हैं, वहाँ हाँ हॉस्टल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको 20 को निकलना होगा 20 को निकल जाएगा, जिसको 21 को निकलना होगा 21 को निकल जाएगा। जी। और हो नेशनल गया। कोऑपरेटिव भी उसी में सहभाग लेने वाली है। वो जी स्वदेशी में भी वो तय हो गया है, नेशनल कोऑपरेटिव में भी उसी में हिस्सा लेंगी। और जो पशु के संबंधित लोग हैं, वो तो मेरा कहना है 4-5 दिन रहेंगे वहाँ, जी और मैं खुद 4 दिन रहने वाला हूँ। जी जी। धन्यवाद। आ, धन्यवाद। ये ठीक जी, कुछ कह जी, सभी महानुभावों को रहे हैं?
सभी महानुभावों को एक निवेदन है कि गुजरात को भी अपने एक्शन प्लान में रखिए। नहीं, गुजरात है ना ऑलरेडी, अभी तो मीटिंग हुई गुजरात में, एक्शन प्लान में जी, है। अभी अभी गुजरात में मीटिंग हो गई और सबसे गुजरात ज्यादा में, दूर भी गुजरात रहा है। हाँ, अभी राजस्थान को रखना चाहिए और उत्तराखंड को रखना चाहिए। गुजरात का हो गया, महाराष्ट्र का भी बहुत हो रहा है। 15 तारीख को भी गाय के ऊपर ही चर्चा है जनवरी में, फिर उड़ीसा में फरवरी है और मार्च में वापिस पुणे है। अभी राजस्थान का, हिमाचल का और उत्तराखंड का नंबर है। उत्तराखंड में हम बद्री गाय के ऊपर काम करेंगे और वहां भी 2 गाय का पर्याय रखेंगे। महाराष्ट्र में भी 2 गाय का पर्याय रखेंगे। उत्तर प्रदेश में भी 2 गाय का पर्याय रखेंगे। ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी सूचना दी है और मैंने उसका स्वागत भी किया है कि हर गौशाला में या हर प्रदेश में ऑप्शन रखेंगे 2, जैसा महाराष्ट्र में गौड़व और लाल कंदारी रखेंगे। हाँ, वहाँ बद्री और दूसरी रखेंगे। राजस्थान में राजस्थान का ब्रीड और एक रखेंगे, हिमाचल में भी रखेंगे और हरियाणा में भी रखेंगे। ऐसा बिल्कुल ऑप्शन रख के काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कुछ ये कि जिस क्षेत्र की गाय है वही के हिसाब से सारी चीजें प्लान बना के, और वहाँ पे जितने भी साथी शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं तो उनको मजबूती देनी है। आ, कोई अन्य साथी कोई विचार रखना चाहता है ये सहकारिता आधारित गौपालन विषय में तो रख सकता है। मैं थोड़ा सा एक जो हमारा विषय है ब्लॉक एडॉप्शन, उसके विषय में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ये बातें इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग जो फंड्स को इस पे लाना चाहते हैं, पैसे पैसे रुपए, कैपिटल, फंडिंग, ये सब के बिना काम में गति नहीं आती। तो इसको लाना बहुत आवश्यक है और इसके लिए अभी 2 दिन पहले ही एक प्रपोजल सबमिट किया गया है कि इस तरीके से ऐसे साथी जो काम कर रहे हैं और जो फंडिंग की अभाव में अपना काम को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे साथियों को मदद किया जाए और उनको कम इंटरेस्ट में 4% 5% पे के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर भी हम उनको फंडिंग दिला पाए तो उनके लिए बड़ा मददगार हो जाएगा। क्योंकि आज के दौर में फंडिंग के नाम पे लोग लूट रहे हैं, 16% 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो आदमी कमाएगा क्या और देगा क्या। तो 4-5% हद है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए कुछ एक प्रपोजल बनाया था, एक मॉडल, और उसको लेकर कुछ साथियों को दिया गया है। क्योंकि इम्पैक्ट फंडिंग होती है और पूरी दुनिया में हो रही है, तो अगर इस फंडिंग को कुछ हिस्सा इधर भी हम लोगों को मिलता है तो उससे बहुत सारे साथियों के कामों को गति मिल सकती है। तो फंडिंग को लेकर काम हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, एक ओवरऑल प्रोग्राम, एक होलिस्टिक प्रोग्राम और एक ऐसा प्रोग्राम जो इस देश के भविष्य को बदल सकता है, देश के भविष्य को बेहतर बना सकता है। अगर बदल नहीं सकता वो तो बड़ा शब्द हो जाएगा, बेहतर बना सकता है। तो उस प्रोग्राम को करके और उस बड़े विजन में ऐसे लोग जो वाकई देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास तजुर्बा है, जिनके पास सारा कुछ है, उन लोगों को लेकर के ये करने के लिए हमें इसकी पैकेजिंग स्मार्ट तरीके से करनी पड़ रही है। और स्मार्ट तरीका ये है, कोऑपरेटिव देश में 6 लाख फंक्शनल है, 6 लाख, और साथ ही साथ 2 से 2.5 लाख ऐसी हैं जो बंद हो गई, चल नहीं पाई, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं या बैंकरप्सी का मामला है, बहुत सारे लफड़े आ गए। तो कोऑपरेटिव का विषय हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
लेकिन कोऑपरेटिव से हट के भी कोऑपरेटिव के वो इनोवेटिव मॉडल जिसमें कम से कम पेपर वर्क हो, कम से कम लफड़े हो और ज्यादा से ज्यादा हम रिजल्ट ले पाए, उस पर भी काम करने का साथ ही साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अगर एक कोऑपरेटिव है तो उससे जो मैंने आपको ये बायलॉज भेजे हैं, तो उसमें 6 तरह की मेंबरशिप का प्रोविजन डाला है और उन 6 तरह की मेंबरशिप में वो सभी आते हैं। तो कोऑपरेटिव तो एक ही है, लेकिन उससे बाकी लोग जुड़ सकते हैं, तब जुड़ सकते हैं जब एक बड़ा अम्ब्रेला होगा और साथ ही साथ उनको वो डिफरेंशिएटर क्लियर दिखाई देना चाहिए कि हाँ, ये जो कोऑपरेटिव है ये अन्य कोऑपरेटिव जैसी नहीं है। अन्यथा कोऑपरेटिव का मतलब जो है वो सब जगह एक जैसा ही निकाल लिया जाता है। तो वो डिफरेंशिएटर हमारा क्या होगा? वो है हमारा एक समग्र चिंतन, एक हमारा समग्र कार्यक्रम, जिसमें कोऑपरेटिव के बाहर की चीजें भी शामिल हैं। एक पूरी व्यवस्था जिसके माध्यम से एक कोऑपरेटिव को अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है, व्यवस्थित रखा जा सकता है, झगड़ों से दूर रखा जा सकता है और गवर्नमेंट के लफड़ों से दूर रखा जा सकता है और व्यवस्थित तरीके से उसको पूरे देश में और दुनिया में फैलाया जा सकता है। तो इसीलिए ये पूरा व्यवस्था बनाने के लिए हमें पूरा एक ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम, जिसके माध्यम से देश के 7,000 से ज्यादा ब्लॉक्स और जो हमारे वार्ड्स हैं, जो कि जिनकी संख्या और भी उससे कहीं ज्यादा है, तो उन सारे वार्ड्स में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर वार्ड में कुछ साथी जुड़े और उनके माध्यम से फिर ग्राम पंचायत स्तर पर हम लोग पहुंचे और उसको फैलाएं। अभी कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हैं, ट्रेनर को चिन्हित करना है और साथ ही साथ छोटे छोटे सक्सेस मॉडल बना लेने, क्योंकि वहीं से हमारा दूसरा स्टेज चालू होगा, कहानी की सफलता का दूसरा चरण शुरू होगा। अभी आ तो गए बहुत सारे नाम, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया और बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरे हैं। तो फॉर्म जरूर भरें ब्लॉक एडॉप्शन का, जिससे कि हमें याद रहेगा कि हाँ, किसका कौन सा क्षेत्र है और वहां पर जब हम कुछ प्लान करेंगे तो उनको साथ में लेके जोड़ेंगे। वो किसी भी माध्यम से जोड़ें, चाहे उनके व्यक्तिगत प्रोजेक्ट को लेके जोड़ें या फिर समूह आधारित कोई कार्यक्रम को लेके जोड़ें, उनके एनजीओ या उनकी कंपनी के कार्यक्रम को लेके जोड़ लें, या फिर सहकारिता के माध्यम से जोड़ लें या अन्य किसी माध्यम से जोड़ लें या लीडरशिप प्रोग्राम के माध्यम से जोड़ लें। वो एक बार जुड़ जाएंगे और साथ में हम लोग कुछ काम करेंगे तो फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। तो अभी कई फ्रंट पे हम लोगों को काम करना पड़ रहा है और इसीलिए ये मीटिंगें भी ज्यादा हो रही हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीजों पे एक साथ काम करने से कई बार कुछ चीजें स्लो भी हो रही हैं या कुछ चीजें दाएं बाएं भी हो रही हैं, तो वो हमें व्यवस्थित करनी है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि लिखित में दिया जाए या रिकॉर्डेड हो, ताकि हमें भी याद रहे कि हाँ, हम लोग जो बोल रहे हैं उसी दिशा में जा रहे हैं या फिर हम थोड़ा सा हट रहे हैं। कुछ साथियों का ये भी है कि ये एक कॉर्पोरेटराइजेशन है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर वो मॉडल बिल्कुल नहीं चलाए जाएंगे या चलाए जा रहे हैं जिनसे कि मोनोपोली जैसी सिचुएशन बने। सभी लोगों को लेके चला जा रहा है और जो मेहनत करेगा उसको मेहनत के हिसाब से मिलना भी चाहिए, वैसा भी व्यवस्था है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये ब्लॉक एडॉप्शन वाले जो फॉर्म्स हैं वो एक हमारा एक तरह का एक रिकॉर्ड बुक है कि हाँ भाई, कौन साथी कहाँ पे काम कर रहा है और क्या उसका इंटरेस्ट है और कैसे हम लोग उसके साथ मिलके काम करें, उसको मेंटेन किया जाए। तो सभी लोग जरूर भरें वो फॉर्म, समय समय पे भेजा जाता है और आगे भी भेजा जाता रहेगा। आप लोग उसको जरूर भरें। बस मुझे इतना ही कहना है। बाकी अन्य साथी अगर किसी का कोई विचार है तो जरूर रखो और हम लोग थोड़ा लंबा भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई अन्य साथी? अशोक जी, अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
अशोक जी, अशोक जी आज पहली बार जुड़ रहे हैं। हाँ सर। हाँ, अशोक जी अपने सर विचार आपने आज के विषय पर। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, सब बारे में जानकारी बताई है। अब इसके बारे में मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं है, फिर भी जो कुछ ब्रीड बताई है गाय की, गिर है, गौड़व है, और एक डॉर्फ ब्रीड आई है सर, आपने सुना है क्या? पुंगनुरु, आई थिंक नाम। रोज ही सुन रहे हैं। हाँ, रोज ही सुना जा रहा है। वो डॉर्फ ब्रीड है। और उसका जो कुछ एक्सटेंशन है वो गवर्नमेंट ने भी हाथ में लिया है, तो उसका भी ज्यादा ये शुरू है, आई थिंक नाउ बिल्कुल बिल्कुल। डॉर्फ ब्रीड है गाय का। अरे वो शो पर्पज है। हम्म। वो छोटी ब्रीड है, वो शो हाँ पर्पज है। और ये आप प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने घर में रखी है। और हाँ उसकी 3,000 4,000 कीमत थी पहले, हाँ। अच्छी से अच्छी की। अभी उसको 14 लाख 15 लाख हो गई है। ये तमाशा है। और उस ब्रीड को खराब कर रहे हैं ये लोग। उसमें से देश विदेश से कितनी ब्रीड लाकर, मैं जानता हूँ, वो सभी लोग उसमें, क्योंकि कीमत अच्छे मिलने लगी। ये थोड़े दिन का शौक है, लेकिन विराट ब्रीड खराब हो रही है। उसकी तरफ हाँ। मत जाइए। हमें उसको कुत, किसानों को दूध देने वाली गाय को ही आगे बढ़ाना है। उसको नहीं, जो अपनी कुत्ते मैं जो ब्रिगेडियर साहब ये बोल रहा हूँ कि उसको कुत्ते के अल्टरनेटिव के तौर पर मार्केट किया जा रहा है। और हाँ हाँ एक ये दिखाया जा रहा है कि देखो कुत्ता जितना प्यार देता है उससे ज्यादा ये गाय देती है। और ऐसे हाँ। करके उसके कई सारे बायर्स आ गए और जिनकी संख्या अब हजारों में आ गई है। हम्म। इसलिए उसका रेट बढ़ गया है। नहीं, पर यह गाय के लिए अच्छा नहीं है। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ ना, मैं मानता हूँ बिल्कुल। नहीं, अपनी जो पुरानी ब्रीड है उसको तो कोई मोल ही नहीं है, वो तो अच्छा ही है। की है, बिल्कुल। लेकिन उसको उसका जन्म वहीं रहना ठीक है जहाँ की है। और उसको हम्म, कुत्ते की जगह नहीं रखना, घरों में नहीं रखना, हम्म। पक्के फर्श पे नहीं रखना। उसका कुत्ते जैसा कि उसको सिंगार के रख दिया, वो गाय गाय का वो रोल नहीं है। गाय का रोल है, वो गाय का रोल करे। छोटी है, छोटी भी करती है, के वेचूर भी है केरला में, वो रसोई पे ही पल जाती है। लेकिन उसका उसका सारी चीज उसी गाय के हिसाब से अच्छी बनी हुई है। ये जो ये नकल मार रहे हैं, ये गलत। बराबर। सच बात है। अन्य साथी, आज का विषय कल्याण दादा, चंद्रशेखर मिश्र जी, आदरणीय चंद्रशेखर मिश्र जी, बहुत दिन बाद जुड़ रहे हैं आप। जी जी, सभी लोगों को प्रणाम। एक्चुअली कुछ कामों में व्यस्तता की वजह से मैं नहीं निकल पा रहा था जो है। अ, तो अब अभी कुछ समय निकाल कर वहाँ जो है इस कार्यक्रम में जो कंटिन्यू रहने का प्रयास करूंगा जो है। और अभी प्रयास चंद्रशेखर जी, यूपी में 50 लोगों के साथ ये नेशनल कोऑपरेटिव में हम लोग भी जुड़ रहे हैं, यूपी के लोग। तो जी नेशनल जी कोऑपरेटिव में अभी महाराष्ट्र, उत्तराखंड और गुजरात, ये 4 राज्य जो हैं, जी 4 राज्य लीड ले रहे हैं हमारे यहाँ पे। और हम लोग इसको जी। एज अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर कराने जा रहे हैं। तो आप भी मल्टीपर्पज जुड़िए। मल्टी कानून है ना? हाँ, मल्टीपर्पज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी, तो बहुत इसमें जो बढ़िया है बहुत बढ़िया। सभी लोग जुड़िए, आप भी जुड़िए, अन्य साथियों को भी जोड़िए और इसको एक मजबूत करते बिल्कुल। हैं। उत्तर प्रदेश का कुछ मामला आगे बढ़ाया जाए। और क्योंकि अभी नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, हम लोग उसमें जुड़ेंगे सब लोग। जी जी, इसका कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, और अलग आप? कार्यक्रम 6 से 6:30 बजे। अभी मैं उस ग्रुप में ऐड भी जी कर देता हूँ आप, तो आप भी जुड़िएगा। जी और यहाँ पे हम लोग कोशिश ये है कि 25 दिसंबर तक हम 50 का आंकड़ा पूरा कर लें, तो उसमें लगे कर हुए लेंगे हैं। कर लेंगे। जी। तो चंद्रशेखर जी का घर है गंगा तीरी। हाँ हाँ हाँ। आप हाँ, इधर बहुत उधर जा बढ़िया। रहे हैं, चंद्रशेखर जी को पकड़ो, 50 गाय देगा। हाँ, चंद्रशेखर जी गाय हमको देंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया वाली। बहुत खुशी की बात है जो है, लेकिन अभी
जो उपलब्धता है गंगा तेरी की भाई साहब, तो माननीय नालंगे साहब, माननीय सारे लोगों ने इतना उत्साह आ दिया जो है, उत्साह से लबरेज है हम लोग है। लेकिन अभी सच में गाय है नहीं जो है गंगा तेरी। अभी जो शहंशाहपुर में भारत सरकार का जो केंद्र है जो है, और अपने यहाँ माननीय सुरभि कोष संस्थान है माननीय जान जी का जो है, उन्होंने भी गंगा तीरी पे बड़ा वो किया है, लेकिन अभी अच्छी गायें और अच्छी चीजें जो है मिल नहीं पा रहे हैं जो है। तो ये है कि बछिया आपको जो है 8-10 बछिया मिल जाएगी जो है। और गायें तो 4-5 ही अगर अच्छी खोजी जाएंगी तो अच्छी गायें 4-5 मिल जाएगी, तो किसान दे देंगे जिनके पास है, वो लोग किसी को दे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इकट्ठी करेंगे, हो जाएगा। सही बात है। इसको वो समस्याएं तो हैं ही हर जगह तो निपटा जाएगा, उनसे सभी से निपटा जाएगा। आ, ठीक है, समय हो चुका है। मैं आदरणीय सुभाष जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम का समापन करें। धन्यवाद सभी साथियों। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई पूरे देश के गाय की, और वो चर्चा कोऑपरेटिव के माध्यम से हुई। इसमें मुझे बहुत खुशी लग रही है, और कोऑपरेटिव द्वारा अब जगह जगह अच्छी तरह गाय का अलग अलग मॉडल खड़ा करेंगे, और एक अच्छा प्रदर्शन देश में खड़ा करेंगे, और उसमें उत्पादन, प्रोसेस और विपणन यानी मार्केटिंग, ये धरती पे कोऑपरेटिव हम चलाएंगे सब मिलकर। और इसी में सभी का फायदा भी है, और गाय का भी फायदा है। और गाय को जैसे डॉक्टर ब्रिगेडियर साहब ने बताया, गाय को गाय के जगह ही रखना चाहिए। उसका घर, उसका खेत, उसकी जमीन और उसका खाना, उसका जो चारा है वही उसको खिलाना चाहिए। अभी लोग कुछ भी कर रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, कोई भात खिला रहा है, चावल खिला रहा है, तो ये गलत है। और जिनका जो है उनको वही तरीके से पालन करना चाहिए, और उसको खराबी नहीं करना चाहिए। जैसी गाय के वो घर में रखकर खराबी हो रही है, वो एकदम सही है। तो ये बात से मैं सहमत हूँ। अभी कोऑपरेटिव के माध्यम से, गाय के माध्यम से लोगों को रोजगार कैसा मिले, जमीन कैसी सुधारे, और बिजनेस डेवलप हुए कि गोबर, गोमूत्र और बाद में मिल्क। तो पहला तो गोबर गोमूत्र से ज़्यादा उत्पादन कैसा करे, ये टारगेट अपने सामने है, और उसमें लाखों करोड़ों रुपए का आमदनी कोऑपरेटिव को हो सकती है। जैसे कि हम आपको 15 तारीख को दिखाएंगे कि हम 1 रुपए ग्राम गाय का गोबर बेचते हैं, 1 रुपए ग्राम। तो ऐसा काम, ये भी मॉडल गांव की महिलाएं कैसे पैसे कमाती, वो 15 से 20 तारीख देवला पार में आपको दिखा देंगे। धन्यवाद। सभी साथियों को धन्यवाद। शुभ रात्रि। अगर और किसी को कोई चर्चा करनी है तो हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर कर हम लोग बात कर सकते हैं।